जय बजरंगबली की दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एस्ट्रो ऋतु में, आपकी अपनी थेरेपिस्ट ऋतु। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि हम रक्षाबंधन कब बनाए, कल बना ले, कल हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं अपने भाई को, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस टाइम पे मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में, बट मुझे लग रहा है दैट दिस इज द राइट टाइम नाउ। आप सब लोग फ्री होंगे और आप फटाफट से अभी देख भी सकते हैं। 8 अगस्त श्रावण, ये श्रावण मास की आप देखेंगे, श्रावण माह की जो पूर्णिमा, एक्चुअल में अगर हम पूर्णिमा देखते हैं इस दिन राखी मनाई जाती है। इवन इस दिन 3 योग भी है। सो सबसे बेस्ट योग मैं बोलूंगी सर्वात सिद्धि योग, इसमें उन्नति होती है। अगर आप इस टाइम पीरियड में जहाँ उन्नति हो रही हो उस योग में अगर आप राखी बांधते हैं तो मैं कह रही हूँ आप जो कामना अपने भाई के लिए कर रहे हैं, जो विश आप मांगते हैं उसकी खुशहाली के लिए, डेफिनेटली पूरी होगी। करके देखिएगा। और ड्यूरिंग जब आप रक्षा सूत्र बांध रहे हो अपने भाई को, आप ये बोलिएगा भी साथ में, जो भी आपकी विश हो अपने भाई के लिए, उसकी उन्नति के लिए। इवन जो राखी है, मैंने आप सब पहले बता दूं 9 अगस्त को है, 8 को नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि 8 को जो है भद्रा लग रही है। आप भद्रा का टाइम नोट कर लीजिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत कारगर हो सकती है ये वीडियो। भद्रा लग रही है 2:12 पे, दोपहर में 2:12 पे 8 अगस्त को भद्रा लग जाएगी। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि कोई भी बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र ना बांधे 2:12 से लेके 1:52 तक AM 9 अगस्त सुबह तक है ये भद्रा। उसके बाद शुभ मुहूर्त का टाइम है 5:47 से लेके 1:52 दोपहर 9 अगस्त तक। आप सिर्फ इसी टाइम पीरियड में आप राखी बांधे अपने भाइयों को, ये बेस्ट टाइम है। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आप अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। अब भद्रा का आप देखेंगे दैट त्रेता युग में शूर्पणखा ने जब राखी का त्योहार आया, वो अपने भाई से अत्यंत प्रेम करती थी। उसने अपनी रक्षा का वचन लेना था, तो उसने सोचा कि भाई कोई काल वाल नहीं होता, मैं तो इसी कोई मुहूर्त नहीं, मेरा भाई सबसे ऊपर है। उसने बस ये सोचा, और कोई काल कुछ भी उसने देखा नहीं, जितना मेरे को पता है, जितना मेरी नॉलेज में है। उन्होंने बस ये सोचा शूर्पणखा ही मेजर पार्ट है। रावण के अंत में सबसे बड़ा रोल, जो आज तक शायद ही किसी को पता होगा, सिर्फ और सिर्फ शूर्पणखा, उसकी बहन का ही सबसे बड़ा रोल है। उसकी जो अंत जो उसका हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल जो निभाती है वो है शूर्पणखा। अगर शूर्पणखा ने भद्रा में अपने भाई रावण को राखी ना बांधी होती तो इसमें से कुछ भी ना होता, ना सीता हरण वो करता, ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती, ना वो सीता हरण करता, ना राम जी चढ़ाई करते, ना राम जी। ये पूरी जो रामायण एक तरह से आप कहें जो लिखी गई है, सिर्फ एक छोटी सी जो गलती बोलते हैं ना, जो हो गई, इसीलिए बोलते हैं शुभ मुहूर्त का एक मेजर कुछ न कुछ अर्थ होता है, कुछ महत्वता है उसकी, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तभी कहते हैं भद्रा में कभी भी मुहूर्त नहीं करा जाता, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये हमेशा से बोला गया है। इस टाइम पे किसी भी तरह का कोई शादी से रिलेटेड कोई कार्य हो, चाहे कुछ भी हो जाए, भद्रा में आप जितना हो सके उतना अवॉइड करें। अदरवाइज आप रेडी रहिए फिर उन सब चीजों के लिए जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ये सब कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से नहीं शुरू हुआ। जैसे कि वो इतना अत्यंत प्रेम करती थी, स्टिल उसने बोला कि मैं तो राखी बांधूंगी, और उनके पास टाइम, रावण को जाना था कहीं, तो उन्होंने लिमिटेड टाइम था, तो उसने बोला मेरे लिए तो यही शुभ मुहूर्त है। उसने भद्रा में राखी तो बांध दी, बट वही बात है, जब रक्षाबंधन पे जब उसने राखी बांध तो दी, उसने वचन भी ले लिया अपनी रक्षा का, बट उसके कुछ समय बाद ही रामायण की घटनाएं घटित होनी शुरू हो गई। रावण ने सीता हरण किया, राम जी ने लंका पे चढ़ाई कर दी, लंका जीत ली, और रावण का विनाश, मेजरली जो रावण का विनाश है ना, वो हुआ ही इसी कारण है। अगर उसने ऋषि मुनियों की बात मान ली होती तो ना ये सब होता, ना ये रामायण, ना रावण का अंत होता। इतना बड़ा योगी था रावण, उसका अंत सिर्फ और सिर्फ
एक छोटी सी गलती। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करिएगा। जय बजरंगबली की दोस्तों।